भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का अब 21वां अध्याय शुरू करते हैं। 21वें अध्याय का पहला भाग। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, राजा पृथु ने शिष्टाचार के उपरांत सब राजाओं, ऋषि मुनियों और अन्य लोगों की सभा में बैठकर इस तरह कहा, हे महानुभावों, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ। उसके लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहता। यदि आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उसे देना स्वीकार करेंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। राजा पृथु के ऐसे विनम्र वचन सुनकर अन्य राजाओं ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे पृथ्वीपति, हमारे तन मन धन आपके चरणों पर न्यौछावर है। आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। तब राजा पृथु ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि समस्त द्वीपों के निवासी जितने भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष वे सब श्री नारायण जी का भजन पूजन किया करें। जिस राजा के देश में प्रजा जो पाप तथा पुण्य करती है उन सब का 6वां भाग राजा को प्राप्त होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों को श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति और प्रीति अवश्य रखनी चाहिए। चारों वर्णों को श्री हरि के अवतार और लीलाओं की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो प्राणी श्री हरि का सच्चे मन से ध्यान करता है श्री नारायण जी उस पर कृपालु होकर उसे चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। अन्य राजाओं के शासनकाल में वर्णों एवं स्थानों के अलग अलग धर्म प्रसिद्ध थे, परंतु अब मेरी यह अभिलाषा है कि श्री नारायण जी का स्मरण करना और उन्हीं की भक्ति को अपने हृदय में स्थान देना ये सब लोगों का धर्म होना चाहिए। इसलिए हे राजागणों, आप लोग अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करें। खेतों में अन्न पैदा होता है, उसका 6वां भाग राजा को प्रजा से लेना चाहिए, परंतु मैं उस अंश को भी प्रजा के लिए छोड़ देता हूँ। सब लोग उस अंश के द्वारा हवन और दान आदि किया करें। उस अंश के अतिरिक्त जिस किसी प्राणी को अधिक धन की जरूरत हो वह मुझसे ले जाए। जो लोग शुभ कर्मों में धन खर्च करेंगे मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहूंगा। जो धन धर्म में व्यय हो अथवा किसी दूसरे के काम आवे उसको श्रेष्ठ समझना चाहिए। श्री नारायण जी की भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मरने के बाद बैकुंठ लोक के सुख की प्राप्ति होती है।